नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर संदिग्ध बलून ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया है और ये बलून ड्रोन खेत से बरामद किया गया है। बता दें आपको कि खेत में संदिग्ध बलून ड्रोन मिलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। ड्रोन पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है। मोहनपुर ओपी का ये पूरा मामला, जहां पर संदिग्ध बलून ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया है। किसानों को पुलिस ने जानकारी दी है। ड्रोन पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। संदिग्ध बलून ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया है। खेत में ये संदिग्ध बलून ड्रोन मिला है। हालांकि किसानों को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस को त्वरित तौर पर इसकी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार मामले की छानबीन की जा रही है। ड्रोन पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। मोहनपुर ओपी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खेत में संदिग्ध बलून ड्रोन मिला है। ये बलून ड्रोन कहां से आया और किस वजह से ये यहां पर गिरा है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है और पुलिस इसकी जांच करने में जुटी हुई है। तो किसानों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यही वो संदिग्ध बलून ड्रोन है जो कि खेत में मिला है। सबसे पहले किसानों की इस पर नजर पड़ी, उसके बाद किसानों ने इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में कर रही है। बता दें आपको कि ड्रोन पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है। तो संदिग्ध बलून ड्रोन मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों की भीड़ भी वहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है। खेत में ये संदिग्ध बलून ड्रोन मिला है। किसानों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। किसान भयभीत हैं और ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये ड्रोन किस वजह से यहां पर गिरा हुआ है। ड्रोन पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है, जिससे पुलिस खंगालने में जुटी हुई है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आया। यह एक संदिग्ध बैलून ड्रोन सा प्रतीत होता है। इसमें एक हिडन कैमरा भी है, बैलून भी है, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसर भी है। तो देखने से प्रतीत होता है कि यह एक सीक्रेट कैमरा वगैरह एक ड्रोन सा है। तो बिल्कुल सुना आपने, जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि इसमें एक कैमरा भी लगा हुआ है और ये संदिग्ध बलून ड्रोन कहां से आया इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। ड्रोन पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है और पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है कि आखिर ड्रोन कहां से आया, किस वजह से आया और उसमें हिडन कैमरा क्यों लगा हुआ है। तो संदिग्ध बलून ड्रोन के मिलने से इलाके में हड़कंप मच चुका है। लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई है। जैसे ही किसान के इसको जानकारी मिली, उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। और बड़ी खबर गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां पर शादी की नियत से एक युवती का अपहरण किया गया। 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो शादी की नियत से किशोरी का अपहरण किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिद्धवलिया के जोगियार गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर शादी की नियत से किशोरी का अपहरण किया गया। 3 लोग फिलहाल पुलिस के हिरासत में हैं और पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर पोस्ट ऑफिस के क्लर्क का बेटा अचानक लापता हो गया। 13 वर्षीय बेटा शाम में खेल रहा था और इसी दौरान ये घर नहीं पहुंचा। फिलहाल परिजन आक्रोशित हैं और चिंतित भी हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के अधिवक्ता नगर के पास की बताई जा रही है। लापता 13 वर्षीय छात्र का नाम अभिषेक कुमार है, जो प्रधान डाकघर के क्लर्क प्रवीण कुमार का बेटा है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर करते हुए नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें अभिषेक कुमार दोस्तों के साथ सड़क पर खेलता नजर आ रहा है। इसके बाद से अचानक वो लापता हो जाता है। पुलिस को अब तक छात्र के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। वो फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए जो छात्र अभिषेक कुमार है वो सड़क पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वो लापता हो जाता है। इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है।
घर से खेलने के लिए निकला है, यानी कि 4:30 पौने 5 के आसपास, पौने 5 बजे शाम में। उसके बाद नहीं गया रूम पे। हम सब 5:30 पौने 6 से मतलब खोजना चालू किए, जब अंधेरा हो गया था तो उसके बाद फिर खोजते रह गए, नहीं मिला। और कंप्लेन किए शाम में जाके, मतलब कि गोपालगंज थी पुलिस स्टेशन, फिर तब से कुछ पता नहीं चला। हमारे मोहल्ला का बच्चा है, कल नीचे खेल रहा था, बच्चा 4:54 से गायब हो गया है, सीसी कैमरा में दिख रहा है। हम लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बच्चे मेरे नीचे जाते हैं, खेलते हैं। इस चीज से हम लोग बहुत चिंतित है कि अपने बच्चे को कैसे हम लोग बाहर निकाले। वही देखिए, बेटा के कन्हौली के शिक्षक राजकिशोर पंडित का बेटा तुषार कुमार पिछले 3 दिनों से लापता है और 3 दिनों से पुलिस के हाथ सफलता अभी तक नहीं मिली है, यानी कि युवक की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। परिजन चिंतित हैं और किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। हालांकि इस मामले में सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी और एसटीएफ की टीम लगातार काम कर रही है। वहीं अपराधियों के ने फिरौती की रकम 40 लाख से घटाकर 25 लाख कर दी है और लगातार धमकी भी दी जा रही है। परिजनों से बात की हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। मौजूद हैं बिहटा थाना क्षेत्र के कन्हौली में और ये वो गांव है जहां से तुषार कुमार नाम का 6ठी क्लास का छात्र का अपहरण हुआ है और उसमें 40 लाख फिरौती की भी मांग की गई है। और इस मामले में अभी तक तुषार का कुछ पता नहीं चल पाया है। सबसे पहले दिखा देते हैं, ये उनका घर है तुषार का और यहीं से अपने पढ़ने के कोचिंग से पढ़ने आने के बाद जो है यहाँ बक्सा रखा और उसके बाद जो है यहाँ से वह फ़ोन पर बात करते हुए निकल गया। यहाँ पर उनके परिजन हैं, ये जो देख सकते हैं परिजन हैं, उनके इंतज़ार में हैं कि कब जो है उनका बच्चा लौटकर सकुशल वापस आएगा और इसी इंतज़ार में पूरे गांव वाले भी हैं कि बच्चा लौट कर आए। पुलिस भी लगी हुई है कि किसी तरह से बरामदगी कर ली जाए और वह बच्चा लौट के आए। यहाँ पे पिता हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जो अभी तक आपका बच्चा वापस नहीं आया है? प्रशासन हमारे बच्चे को खोजने में लगी है और हमें आशा है कि वो लोग हमारे बच्चे को बरामद करके हमारे पास सुपुर्द करेंगे। पूरी आशा के साथ हम कर रहे हैं। 48 घंटे बीत गए हैं जी, तो पुलिस अपना प्रशासन अपना काम कर रही है सर। क्या कहेंगे, अभी तक बच्चा नहीं आया, गांव में आक्रोश भी होगा क्योंकि 48 घंटे बीत चुके हैं? जी बीत चुके हैं, अभी तक बरामद नहीं हुआ। मेरा पोता लगता है, इसलिए हम भी आक्रोश में हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो अभी तक लौट कर जो है तुषार नहीं आया है और इंतज़ार जो है घर की महिलाएं भी कर रही हैं, आप देख सकते हैं, ताकि जो है उनका लाल लौट कर जल्द से जल्द आए और यहाँ जो है उनका इंतज़ार जो है समाप्त हो। जो बच्चे का इंतज़ार है, यहाँ पर उनकी घर के अंदर माता हैं और उनके जो है परिवार के सदस्य हैं, वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं आखिर तुषार कहाँ है और वो कब लौट कर घर आएगा। कन्हौली से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और देखिए, बिहार में हाल के दिनों में अपहरण की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं भी शुरू हो चुकी है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत जल्द जो इनका अपहरण हुआ है उनकी बरामदगी होगी, लेकिन सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। पुलिस अपना काम पूरे तत्परता से कर रही है। बिहार में कानून का राज है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए और जो लोग बिहार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं वो लोग को भी सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए, 2 तरह के मामले आ रहे हैं अगवा में। एक मामला आ रहा है कि पारिवारिक विवाद हुआ, पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और कोई खुद ही कहीं चला जा रहा है और परिजन अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दे रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, इसमें पुलिस बहुत कुछ नहीं कर पाती है। जो दूसरा मामला है कि आपसी लेन देन में मित्र ही, परिजन ही, रिश्तेदार ही किसी का अपहरण कर ले रहे हैं, ये जरूर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। फिरौती के लिए अपहरण नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के अपहरण भी पुलिस के लिए चिंता का विषय है, सरकार के लिए चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर इस तरह के मामलों को रोकने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। कानून का राज तो हमारा यूएसपी है,
चंद आपराधिक घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन उद्भेदन करना बगैर प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के यह हमारी पूंजी है। जो घटना हुई है उसमें पुलिस मुकम्मल कार्रवाई भी कर रही है और कार्रवाई को न्यायिक अंजाम तक पहुंचाने की जो हमारी प्रक्रिया रही है उसको हर स्थिति में पूरा करेंगे। बच्चे का अपहरण है, 48 घंटे बीत चुके हैं तुषार पे, और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जिस चीज को हम कहते हैं कि जंगल राज रिटर्न्स, जिसके परिचायक है भ्रष्टाचार, अपहरण का उद्योग, और ये लोग बताते हैं, और जिस प्रकार से पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, जो कहते हैं ना कि पुलिस का एक रुतबा चलता है, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। नीतीश जी, आज देखिए कि आप भाजपा की बात और राजद की बात करते हैं कि मेरे चेहरे पे होता नहीं, आपके चेहरे पे नहीं, भाजपा के रहने से क्या अंतर पैदा होता है और राजद के आने से क्या अंतर पैदा होता है कि अपराधियों को खुली छूट मिलती है, और भाजपा के जब राज होता है तो अपराधी जेल के अंदर होते हैं। तो बिहार में अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 36 घंटे की अगर बात करें तो बिहार के 2 जिलों में अपहरण की घटनाएं सामने आई है। पटना से सटे बेटा में पहली अपहरण की घटना सामने आई, वहीं पर मुजफ्फरपुर में दूसरी अपहरण की घटना सामने आई है। हालांकि पटना पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस दोनों पुलिस इसमें लगी हुई है कि जल्द से जल्द जो अपहरण करता है उन्हें पकड़ा जाए और अपहरित जो बच्चे हैं उन्हें सकुशल बरामद किया जाए। हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है शायद। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू और तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप से वीडियो वायरल के मामले में पूछताछ करने वाली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मनीष कश्यप की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल ईओयू ने मनीष कश्यप से पूछताछ की है। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पेशी के दौरान ईओयू कोर्ट से मनीष कश्यप को रिमांड पर मांगेगी और रिमांड मिलने के बाद उससे तमिलनाडु वायरल मामले में पूछताछ की जाएगी। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ईओयू ने मनीष कश्यप से लंबी पूछताछ की और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है और पेशी के दौरान ईओयू कोर्ट से मनीष कश्यप को रिमांड पर मांगने वाली है। फर्जी वीडियो वायरल करने का मुख्य आरोपी मनीष कश्यप जो है वो अभी आर्थिक अपराध इकाई की गिरफ्त में है। बताते चले कि मनीष कश्यप पर एक मामला पूर्व से चला आ रहा था, जिस मामले में मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया और जो बेतिया पुलिस है वो लगातार मनीष कश्यप की तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी। और इसी क्रम में जो है कल यानी कि शनिवार की सुबह जो है मनीष कश्यप के जो ठिकाने हैं, आवास है, वहाँ पे कुर्की जब्ती की गई। बताते चले कि मझौलिया थाना क्षेत्र के पारस पकड़ी में जो स्थित एसबीआई की शाखा है वहाँ 2021 में मनीष कश्यप ने जाकर के अनर्गल बयानबाजी किया था और वहाँ के जो शाखा प्रबंधक हैं प्रेम कुमार, उनके खिलाफ जो है आरोप लगा करके, झूठे आरोप लगा करके धमकी दिया था, गाली गलौज किया था। और इसी मामले में शाखा प्रबंधक जो है उनके तरफ से, प्रेम कुमार की तरफ से एक मामला दर्ज कराया गया था मझौलिया थाना में। और इस मामले में लगातार बेतिया पुलिस जो है वो कार्रवाई करने के लिए मनीष कश्यप को ढूंढ रही थी, लेकिन मनीष कश्यप जो है वो फरार चल रहा था। और मनीष कश्यप के घर पे जो है इश्तिहार चस्पा करने के बाद भी मनीष कश्यप जो है वो कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, ना ही पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई। आर्थिक अपराध इकाई ने जो है मनीष कश्यप के जो ठिकाने हैं वहाँ पे कुर्की जब्ती किया, उसके जो पैतृक गांव है वहाँ उसके घर पे कुर्की जब्ती किया और फिर उसकी गिरफ्तारी करने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में मनीष कश्यप ने जो है वो आत्मसमर्पण किया पुलिस के समक्ष जाकर के, और अब उसे आर्थिक अपराध इकाई जो है पटना लेकर के आई है, जहां उससे लगातार आर्थिक अपराध इकाई में पूछताछ की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई की जो आधिकारिक सोर्स हैं उनके मुताबिक आज मनीष कश्यप को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के दौरान जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है वो
मनीष कश्यप को रिमांड की अर्जी भी लगाएगा, 5 दिनों का कम से कम रिमांड की मांग करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद अगर रिमांड मिलती है तो फिर पूछताछ जो है वो मनीष कश्यप से किया जाएगा। तमिलनाडु का जो फर्जी वीडियो वायरल किया था उस मामले में भी पूछताछ की जाएगी। तमिलनाडु पुलिस भी जो है वो मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी। तो कह सकते हैं कि जो फर्जी तरीके से वीडियो वायरल करके बिहार और तमिलनाडु के बीच जो है उन्माद फैलाना चाहता था मनीष कश्यप, उस मामले में भी कार्रवाई होगी। और पूर्व में जो मझौलिया थाना में मामला दर्ज है उस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप की जो है मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18। तो आप देखिए, यूट्यूबर मनीष कश्यप पर हो रहे बड़े खुलासे के बाद अब पत्रकारिता जगत के लोग इस पर हैरानी जाहिर कर रहे हैं। सभी लोग मनीष कश्यप की मनमानी को लेकर बेहद हैरान हैं। सुनिए सभी ने क्या कुछ कहा। समाचार एजेंसी हो, अखबार हो या फिर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनकी एक दायरे होते हैं, वो दायरे से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। इनके लिए गाइडलाइन है। चूंकि सोशल मीडिया का कोई गाइडलाइन नहीं है और हिंदुस्तान में सिर्फ एक छत्तीसगढ़ में जहां इस तरीके के रूल्स बने हुए हैं, आखिर सरकार सोशल मीडिया के लिए जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हैं, उनके लिए गाइडलाइन क्यों नहीं बनाया गया है? आज के दौर में खासकर पत्रकारिता के सामने एक बड़ी चुनौती है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की एक फेक वीडियो को लेकर जो गिरफ्तारी हुई है कि तमिलनाडु में वहाँ बिहार के लोगों के साथ मारपीट की गई, इस तरह का एक वीडियो वायरल होने के बाद जो एक तस्वीर बनी और वहाँ एक अविश्वास का संकट हुआ, लोग दहशत में हुए, वहाँ से लोग भागने लगे। तो इसका जो दुष्प्रभाव हुआ है, इसके कारण आज मीडिया की विश्वसनीयता और खासकर मजबूत लोकतंत्र और स्वतंत्र पत्रकारिता, इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। देखिए, निश्चित रूप से मीडिया का निष्पक्ष और आजाद होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। लेकिन हाल के दिनों में आप देखिएगा जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह यूट्यूबर्स निकल करके आए हैं, यह कहीं ना कहीं जो सही मायने में जो जर्नलिज्म है, जो एथिक्स है जर्नलिज्म का, उसको इन लोगों ने धूमिल कर दिया है। जर्नलिज्म का जो कुछ लाइन और एथिक्स होता है, उस एथिक्स से अलग हट करके यूट्यूबर्स हैं। और देखिए, अभी हाल के दिनों, अभी कल परसों के जो जिस तरह से यूट्यूबर्स माने जो मनीष कश्यप की बात सामने उभर करके आई, किस तरह से उन पर जो है तो 7 मामले उनके गृह जिला में है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में है। तो यह कहीं ना कहीं इससे तो पत्रकारिता को की छवि, अपने आप को वो पत्रकार कहते हैं, तो पत्रकार का कोई तो कुछ ना कुछ तो एथिक्स है जो हम लोग समझते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा है। और देखिए, जमशेदपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का पहला मरीज मिल चुका है। और इस मरीज के मिलने के साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए तमाम अस्पतालों को मुस्तैद रहने का आदेश दिया है। साक्षी के इस महिला मरीज की उम्र 68 साल बताई जा रही है। फिलहाल उसे TMH का आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने की कोशिश कर रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि 6 सैंपल की जांच कराई गई थी, जिसमें एक मरीज में H3N2 की पुष्टि हुई है। दिनों में TMH से 6 सैंपल हम लोग ने भेजा था MGM माइक्रोलैब में, जिसमें से एक रोगी पॉजिटिव पाया गया है। महिला है, 68 ईयर्स ओल्ड, साक्षी की। जो अभी तक जो सूचना के अनुसार उनको आइसोलेशन वार्ड में अलग करके रखा गया है। ये तो जो रोगी मिला, बाकी लोग ये बीमारी, ये वायरस नहीं फैले, उसके लिए प्रचार प्रसार सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ जूम के माध्यम से सूचना दिया गया है कि जो लक्षण है इन्फ्लुएंजा का, सर्दी, जुकाम, खांसी, खराश, बुखार, इस तरह का अगर कोई लक्षण मिले किसी रोगी में और खांसी 1.5 से 2 सप्ताह तक उतरे नहीं, तो इसका जरूर जांच करा। और बड़ी खबर आरा से सामने आ रही है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। 25 बीघा जमीन को लेकर युवक की हत्या की गई। चाचा ने ही अपने भतीजे को गोली मारी है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पप्पू पांडे के रूप में मृतक की पहचान हुई है। 25 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बक्सर जिले के जयपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। चाचा ने ही गोली मारकर अपने भतीजे की यहां पर हत्या की है। 25 बीघा जमीन के लिए लंबे समय से बहस चल रही थी, विवाद चल रहा था और इसी को लेकर
हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दूधा पानी और डायरेक्ट पानी से। ये लोग कौन लगते हैं? चाचा इनके लगे। चाचा इनके लगते हैं। आज क्या हुआ फिर? आज कुछ नहीं, झाड़ू मारे तो उसी पे कुछ बोले, ये भी कुछ बोले, उस पर रिवॉल्वर लेकर ठोक दिए उनको। और बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर पुलिस की जीप और एक ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने हालांकि पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कम्हार ढाला की है, जहां दरभंगा पुलिस की जीप और ट्रक के आमने सामने में टक्कर हो गई और जीप के ड्राइवर सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। फिलहाल 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने करीब 6 बाल तस्करों को माफ कीजिएगा मजदूरों को वहां से छुड़ाया है। यहां 6 से अधिक बच्चे को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया है। चाइल्ड लाइन के साथ अन्य संगठन की सूचना पर दरभंगा लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन से बच्चों को उतारा गया। इन बच्चों को एमपी और महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी थी और इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।